नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता की इस बुक समरी में आपका स्वागत है। गीता में कुल 18 अध्याय है। इन सब की समरी इस प्रकार है। नंबर 1, अर्जुन विषाद योग। युद्ध के मैदान में अर्जुन देखता है कि सामने कौरव की सेना खड़ी है। उस सेना में उसके सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार, गुरु आदि है जिनसे उसे युद्ध करना था। मैं उनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ? यह सोचकर अर्जुन शौक और ग्लानि से भर उठता है। वह अपना धनुष नीचे रख देता है और अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, मैं अपने लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह कहकर वह असहाय मुद्रा में रथ की गद्दी पर बैठ जाता है। अध्याय 2, सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? आत्मा तो अजर अमर है, वह कभी नहीं मरती, सिर्फ यह शरीर मरता है। यह संसार और उसके लोग तुम्हारे बनाए हुए नहीं है। उनके मोह में क्यों बंध रहे हो? उनके खो जाने का क्यों शौक कर रहे हो? यह सब तो पहले ही मर चुके हैं और कई बार पैदा भी हो चुके हैं। तुम्हें सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है, यही एक क्षत्रिय का धर्म है। यह सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अभी भी उसके मन में बहुत से संशय है और उसे सब कुछ विस्तार से बताए। अध्याय 3, कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, हर किसी को इस संसार में अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। किसी भी चीज में आसक्त हुए बिना कर्म करना चाहिए और वह कर्म धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित किया जाना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं भी करते हो तो वह भी एक कर्म ही होगा, लेकिन इससे धरती पर बुरे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पाप फैल जाएगा। इसलिए तुम मोह त्याग कर युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्म है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पौराणिक इतिहास बताया है। सबसे पहले उन्होंने गीता का ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य को दिया और यह आगे चलता गया। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म का नाश होता है वे अवतार लेते हैं, पापियों को दंडित करते हैं, लेकिन जो उन्हें समर्पित हो जाते हैं उसकी रक्षा करते हैं। यह युद्ध उनके द्वारा ही रचा गया है ताकि पापियों को दंडित किया जा सके। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास का मतलब है सांसारिक वस्तुओं से विरक्त होकर ईश्वर की उपासना करना, लेकिन संन्यास लेने के लिए हर किसी को वन गमन की जरूरत नहीं है। अपना कर्म करते हुए यदि भौतिक सुख से मोह भंग कर लिया जाए तो भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 6, आत्म संयम योग या ध्यान योग। ध्यान करने से मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकता है। बाहर की चीजों से ध्यान हटकर सिर्फ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करते रहने से ध्यान करने वाला योगी बन जाता है। इसे सच्चे सुख प्राप्त होने लगते हैं। उसे किसी भी चीज की चिंता और डर नहीं रहता। वह ईश्वर को समर्पित हो जाता है। ध्यान की आखिरी अवस्था समाधि है। इस अवस्था में पहुंचकर योगी को ईश्वर के दर्शन होते हैं। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज उनकी ही बनाई हुई है। हर चीज में वे विद्यमान है। सूर्य, धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, ज्ञान विज्ञान, इंद्रिया, सुख दुख, पाप पुण्य आदि सब उनके बनाए हुए हैं। जो मनुष्य इस बात को ज्ञान के द्वारा समझ जाते हैं वे ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, जबकि जो संदेह करते हैं वे संसार की भौतिक वस्तुओं को समर्पित हो जाते हैं और यही उनके दुखों का कारण बना रहता है। उन्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता और बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है तथा सांसारिक दुखों को भोगना पड़ता है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म और आत्मा आदि के बारे में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। और चूंकि मनुष्य की आत्मा भी ईश्वर का ही भाग है, इसलिए मनुष्य भी ब्रह्मा ही है। मनुष्य इन बातों को नहीं जान पाता क्योंकि उसकी बुद्धि पर मोह माया का पर्दा पड़ा रहता है। साथ ही कृष्ण बताते हैं कि बाकी सारे देव देवता भी कृष्ण द्वारा ही बनाए गए हैं। उनकी पूजा करना भी परम ब्रह्म यानी श्री कृष्ण की पूजा करना ही है। मृत्यु के समय जो कृष्ण का ध्यान करते हैं और कृष्ण को भजते हैं उन्हें वे मोक्ष दे देते हैं।
अध्याय 9 राजविद्या राजगृह योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ा राज यही है कि कृष्ण ही ईश्वर है। उन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया है। वे ही कण कण में विद्यमान है। उन्हें समझ पाना मनुष्य के वश में नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति से मनुष्य उन्हें पा सकता है। परंतु यह भक्ति बिना संदेह और संशय की होनी चाहिए और उसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो। अध्याय 10 विभूति योग। इस संसार में जो भी अच्छे बुरे गुण हैं, जैसे ज्ञान, सुंदरता, शक्ति, डर, साहस, हिंसा आदि, उन सब का निर्माण श्री कृष्ण ने ही किया है। जो लोग कृष्ण पर विश्वास रखते हैं वे अच्छे गुणों को प्राप्त करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं वे बुरे गुणों को प्राप्त करते हैं। दोनों को ही ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार उचित फल अथवा दंड देते हैं। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। अर्जुन देखता है कि उनका स्वरूप तीनों लोकों में फैला हुआ है। समस्त ब्रह्मांड में उनकी ही छवि है। उनके 4 हाथ हैं और असंख्य सिर है। कुछ सिर बेहद डरावने और कुछ बेहद सौम्य है। कुछ मुखों से आग, जल आदि निकल रहे हैं। उनकी एक तरफ से जीव जंतु जन्म लेकर पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ वे मौत के गले में समा रहे हैं। जन्म और मृत्यु सब श्री कृष्ण के द्वारा ही है। यह सब देखकर अर्जुन विस्मित हो जाता है और श्रद्धापूर्वक प्रभु के चरणों में नमन करता है। अध्याय 12 भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा योग भक्ति योग ही है। यदि कोई बड़े बड़े वेद पुराण नहीं पढ़ सकता, यज्ञ, हवन, तप आदि नहीं कर सकता, तो उसे भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। मनुष्य को ईश्वर के प्रेम में लीन होकर उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसके भजन गाने चाहिए, उसका मनन चिंतन और गुणगान करना चाहिए। स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। ऐसे भक्त श्री कृष्ण को परम प्रिय है और वे खुद उनके भक्त हो जाते हैं। मीरा और सूरदास सच्चे भक्त का उदाहरण है। ऐसे भक्तों को प्रभु मोक्ष प्रदान करते हैं। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा, परमात्मा और ज्ञान के रहस्य को समझ जाता है वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, क्योंकि वह उसका भाग है। लेकिन अज्ञानवश मनुष्य उसे समझ नहीं पाता। इसलिए पहले ज्ञान हासिल करना चाहिए। ज्ञान का मकसद उस परमात्मा को समझना है, लेकिन इसके लिए मनुष्य को सदाचारी बनना चाहिए, अन्यथा उसमें अहंकार हो जाएगा। फिर वह इस रहस्य को समझ नहीं पाएगा और परमात्मा को अपने भीतर खोज नहीं पाएगा। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने 3 गुणों के बारे में बताया है। ये 3 गुण है सात्विक, तामसिक और राजस्विक। सात्विक लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, सादे वस्त्र धारण करते हैं, बातों से वे मृदुल होते हैं, वह ईश्वर की भक्ति करते हैं, मृत्यु के बाद वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, गंदे वस्त्र पहनते हैं, हिंसक होते हैं, वे कभी भी ईश्वर की स्तुति नहीं करते, मृत्यु के बाद वे नरक भोगते हैं। राजस्विक लोग भोग विलास में रुचि लेते हैं। इनमें दोनों के गुण होते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें कर्म अनुसार स्वर्ग या नरक दोनों मिल सकता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। वेदों के सारे ज्ञान का यही निचोड़ है कि मनुष्य को मोह माया का त्याग कर खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ा योग है। मोह माया के कारण मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मन धन व अन्य भौतिक चीजों से प्रेम करने लगता है। उससे वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से दूर हो जाता है। उत्तम पुरुष वही है जो मोह का त्याग करके खुद को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देते हैं। अध्याय 16 देव असुर संपद विभाग योग। मनुष्य में 2 तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है, देव व दानव। देव वृत्ति वालों में बहुत से अच्छे गुण होते हैं, जैसे सेवा भाव, संयम, सच्चाई, ईमानदारी, स्वच्छता, शांति आदि। ये मोक्ष के पात्र होते हैं। इसके विपरीत दानव वृत्ति वाले लोगों में बुरे गुण होते हैं, जैसे घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, काम वासना, हिंसा आदि। ये नरक के पात्र होते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन ने पूछा, जो लोग वेद पुराणों से अलग अपनी मर्जी से भक्ति करना चाहते हैं
उन्हें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें ओम तत सत का पालन करना चाहिए। ओम का मतलब है ईश्वर, तत् का मतलब है मोह माया से दूर रहना, सत का मतलब है सच्चाई, अर्थात मनुष्य को मोह माया से दूर होकर सच्चे मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की भक्ति करने रहना चाहिए। ऐसे मनुष्य को ईश्वर अपनी शरण में ले लेते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सब चीजों का मोह त्याग कर मनुष्य को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाना चाहिए। अपने जीवन के हर कर्म को कृष्ण को ही समर्पित कर देना चाहिए। उनसे अर्थात प्रेम करना चाहिए, उन पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, उन्हें भजते रहना चाहिए और सन्यासी की भांति किसी भी चीज से मोह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जीवन बिताने के बाद मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर वह अब भी युद्ध नहीं करना चाहता तो वहां से जा सकता है, लेकिन विधि का विधान हमेशा होकर रहता है, कोई ना कोई उसके बदले युद्ध कर ही लेगा। लेकिन अब तक अर्जुन का सारा संशय खत्म हो चुका था। वह भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवत गीता की चैप्टर वाइज समरी अच्छी लगी होगी। कृपया करके आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।